हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम नई प्रपोज स्कीम के बारे में। और हाँ, बेसिकली क्या है, ये प्रपोज्ड है ना। तो इस वर्ड पे ज़्यादा अभी फोकस करिएगा। प्रपोज्ड है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो। ये जो मटेरियल है ये मैंने आईसीआई की साइट से ही डाउनलोड करा है, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, तो अगर किसी को देखना है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो अपन फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। फटाफट इस स्कीम में मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तो अपन सीधे मेन पॉइंट्स पे जाते हैं। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूरा रोड मैप टाइप का है। ये पॉइंट्स आगे भी वापस से रिपीट होंगे। सबसे पहले देखिए, फाउंडेशन में क्या करा है कि मैगी पासिंग परसेंटेज कितने हो गए, 50% कर दिया है ईच पेपर के लिए। ठीक है, अपन आगे चल के भी देखेंगे। फिर उसके बाद एक नया वर्ड लेकर आ गए, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। से बेसिकली जब पर्सन फाइनल क्लियर नहीं कर पाएगा सीए फाइनल को, लेकिन उसके पहले के सारे एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर चुका है, अपनी आर्टिकलशिप कर चुका है, तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा बीएए का, मतलब कि बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स। फिर उसके बाद जो पहले 8 एग्जाम्स होते थे इंटर में फाइनल लेवल पे, अब वो 6 एग्जाम हो चुके हैं, जिसमें से क्या दो ग्रुप रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन हर ग्रुप के अंदर तीन तीन पेपर रहेंगे, और सेम जैसे पहले 14 पर 40% चाहिए था ईच पेपर में, तो अभी भी वही चीज़ है। यहाँ पे कुछ अच्छी बात है वो ये कि आर्टिकलशिप का पीरियड जो पहले 3 ईयर था वो 2 ईयर कर दिया है। पर जो बुरी बात है उसमें ये कि अब जो लीव्स है वो सिर्फ 24 डेज रहेंगी पूरे पूरे 2 ईयर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, फाइनल एग्जामिनेशन में क्या है, पेपर 2, ठीक है, कंप्लीशन 6। फिर उसके बाद ये तो पूरी सेम चीज़ें हैं। फिर एग्जामिशन में भी कुछ चेंजेस आई हैं, एक एक करके अपन आगे देखते चलते हैं। और क्या, पहले ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, ट्रेनिंग पीरियड मतलब कि आपकी आर्टिकलशिप जो पहले 3 साल की थी अब वो 2 साल की कर दी गई है। पहले लीव्स 156 हुआ करती थी, लेकिन अब वो 12 कर दिए पर ईयर, मतलब टू टू ईयर्स में कितने हुए, 24 लीव्स। आर्टिकलशिप के आपके दिन कम कर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आईसीए के हिसाब से जो चेंजेस हैं वो है 136 डेज। अब आपका कोर्स थोड़ा कम हो चुका है। और यहाँ पे दूसरा चेंज ये कि फाइनल में जब आपको अपीयर होना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर की आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी, उसके बाद 6 महीने के बाद आप अपीयर कर पाएंगे फाइनल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे वही उन्होंने बताया है कि इस स्कीम में क्या होगा, वैसे अच्छा भी है कि लीव्स वगैरह नहीं रहेगी स्टूडेंट्स की। हाँ, और ये भी चेंजेस है कि आपको अब, पहले ऐसा हुआ करता था कि इंटर के आपको अगर आपने सिंगल ग्रुप भी क्लियर करा है तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंडेटरी ये करती है कि आपको बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप आर्टिकलशिप की जो आपका पीरियड रहेगा वो उसमें कोई भी लीव्स वगैरह नहीं रहेगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर ले पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली इनका इंटेंशन ये है। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि ऑलरेडी है पास बोथ द ग्रुप्स, ठीक है, एट इंटरमीडिएट लेवल, सो दैट दे कैन जॉइन देयर आर्टिकलशिप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी मार्क है। रोड मैप में देखिए क्या क्या चेंजेस। आर्टिकलशिप अपने देख लिया 36 मंथ्स से अब 24 मंथ्स हो गई है। ठीक है, एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अब आपको पहले 2 साल आर्टिकलशिप करो, फिर उसके बाद 6 महीने रुको, फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हो। पहले आईसीआई के हिसाब से क्या आपको 4 ईयर्स या फिर 48 मंथ्स लगते थे सीए बनने में, अगर आप सब सिंगल स्टेज में क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन अब आपको वही 3.5 ईयर्स कर दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करा है वो क्या, कि अगर कोई पर्सन सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे किसी फेलो सीए के अंडर में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे सीओपी के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चेंजेस में कंपैरिजन देखिए क्या क्या है। फाउंडेशन में 4 था, ठीक है, अभी भी 4 हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, 6 पेपर हो गए हैं, और ग्रुप में क्या, पर ग्रुप थ्री थ्री एग्जाम्स हो गए हैं। ठीक है, फिर सेम उसके बाद देखिए क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है ऐसे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ठीक है, इसमें बेसिकली आगे, आगे है उसकी स्लाइड, तो अपन आगे ही देखते हैं उसे। बस ये है कि आप आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट एग्जाम यू हैव टू अंडरगो अंडर दिस मॉड्यूल्स ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल में भी सेम, पहले 8 पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो 6 पेपर हो गए हैं, और बोथ ग्रुप में थ्री थ्री एग्जाम्स ईच हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक फाउंडेशन लेवल पे इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे। एक तो पेपर नंबर 1 में क्या चेंज करा है इन्होंने, कि इन्होंने पहली बात तो ये बोली कि अकाउंटिंग जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है उसमें से थोड़ा पोर्शन क्या करेंगे, फाउंडेशन लेवल के अकाउंटिंग सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देंगे। ये सुन के आपको थोड़ा बुरा लगा होगा कि ठीक है, कोर्स थोड़ा सा और बढ़ गया इस लेवल पे। और फिर दूसरे पेपर में देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा कम करा है। ठीक है, ये दूसरा इन्होंने क्या चेंज बोला है कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग था, ठीक है, जो पहले की बिजनेस लॉ के साथ रहता था अब वो नहीं रहेगा। तीसरा इन्होंने क्या बोला है पेपर नंबर 2 में ही, कि जो पहले पेपर नंबर 2 60 मार्क्स का होता था, लेकिन अब वो कितने का हो गया, 100 मार्क्स का हुआ करेगा। फिर उसके बाद पेपर नंबर 4 में क्या चेंजेस है, एक तो वो जो पहले 60 मार्क्स का हुआ करता था पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब वो भी 100 मार्क्स का होगा। प्लस जो कि इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फ्रॉम फाइनेंस, इसका कुछ कंटेंट उठा के पेपर नंबर 4 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लस पेपर नंबर 4 में क्या हुआ है, एक अच्छी बात वो ये हुई है कि जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज था इस पोर्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब इंटरमीडिएट लेवल में देखिए क्या चेंजेस हुए हैं एग्जाम्स में। देखिए, तो सबसे पहले पेपर में क्या हुआ है कि एक जो पेपर होता था अकाउंटिंग आपका ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1, और एक जो आपका अकाउंटिंग का पेपर होता था एडवांस अकाउंटिंग के नाम से पेपर नंबर 5, इन दोनों को क्या कर दिया है,
एक पेपर बना दिया गया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंटेंट कम होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली फिलहाल ऐसा लिखा हुआ है प्रपोज स्कीम में कि इंस्टेंट ऑफ टू पेपर देयर विल बी वन पेपर एंड नो रिडक्शन इन द कंटेंट विच इज कवर्ड इन टू पेपर, मतलब कि कंटेंट अपना उतना ही रहेगा, लेकिन क्या है, पेपर एक हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चेंज ये, ठीक है, एक तो फिर उसके बाद क्या हो गया नेक्स्ट, जो कॉर्पोरेट लॉ था, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में इंटायर कंपनी लॉ आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि फाइनल लेवल पे थोड़ा रहता था पोर्शन और थोड़ा इंटर लेवल पे, लेकिन अब क्या है, पूरा का पूरा कंपनी लॉ आपका इंटर लेवल पे आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेंज यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, नेक्स्ट चेंज ये है कि जो EIS सब्जेक्ट होता था, इंफॉर्मेशन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल लेकर आई है आईसीएआई, यहाँ बेसिकली जो सब्जेक्ट कम करे हैं ना आईसीएआई ने, वो यहाँ पे इनको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। जो फाइनल लेवल पे जैसे कि दो सब्जेक्ट कम करे हैं, तो उनके ही जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे फेमा हो गया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो गया। तो यहाँ पे चार मॉड्यूल्स आप देखते हैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करती है, जिसमें से सेट 1 में कंपलसरी लिखा है, सेट 2 में कंपलसरी है, मीन्स इनमें तो आपको कंपलसरी आपको ये एग्जाम्स देने ही रहेंगे जो कि ऑनलाइन बेस्ड रहेंगे। ठीक है, और इसमें आगे अभी अपन देखते हैं तो उसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% का है। फिर उसके बाद सेट सी जैसे जो फाइनल लेवल पे होता है ऑप्शनल एग्जाम, ठीक है, तो इसमें भी आपको वही सब्जेक्ट्स उसी टाइप के दिए हुए हैं और इसमें भी आपको किसी एक को सिलेक्ट करके उसको क्लियर करना रहेगा। और फिर ऐसे ही यहाँ पे सेट डी है जिसमें से आपको एनी वन सिलेक्ट करना रहेगा। ये कुछ नया इम्प्लीमेंट होगा, जो कि आपको अपीयर करना पड़ेगा आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर एग्जाम्स। फिर फाइनल लेवल पे देखिए क्या क्या चेंजेस करे हैं। एक तो फाइनल लेवल पे पहले 8 एग्जाम थे सेम इंटर की तरह, लेकिन अब वो कितने हो गए, 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपन ने जो लॉ होता था पेपर नंबर 4 और एक SCMPE होता था पेपर नंबर 5, इन दोनों को उठा के आईसीआई ने यहाँ पे डाल दिया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जितना जो कंटेंट है ये लॉ का ही कंटेंट है और ये है कॉस्टिंग का सब्जेक्ट जिसको अपन SCMPE बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब इसकी जगह क्या करा है आईसीआई ने, एक नया सब्जेक्ट डाला है पेपर नंबर 6 के नाम से, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, और जो अपने पुराने से अगर अपन कंपैरिजन करें तो ये दो पेपर हैं इनको हटा दिया है, एक तो क्या लॉ हो गया और दूसरा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद जो पेपर नंबर 6 है, ये जो है अपना इलेक्टिव पेपर हुआ करता था, इसको भी क्या करा है, इसके बदले में यहाँ पे उन्होंने इसे इंक्लूड कर दिया है, सिलेक्ट एनी वन, यहाँ पे अपने ऑनलाइन पेज मॉड्यूल में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या है, चेंजेस क्या क्या करे हैं। अब वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो ठीक है इतने काम का है नहीं। पर नेक्स्ट आपको कट ऑफ डेट रहती थी, अगर आपको फाउंडेशन में अपेयर करना है तो आप 1 जनवरी से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा लियो, लेकिन अब 4 मंथ का क्राइटेरिया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के 4 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पेपर देने के लिए। वो ऐसी ड्यू डेट्स टाइप की नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल ये तो ठीक है अपन देख चुके हैं। फिर उसके बाद फाइनल लेवल पे देखिए क्या क्या चेंजेस हैं, जो बेसिकली एक तो मेन चेंज है यहाँ पे फाइनल लेवल पे, वो ये है कि आपको 2 इयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के 6 मंथ बाद आप एलिजिबल किसके लिए होंगे, आप एलिजिबल होंगे देने के लिए आपके फाइनल के एग्जाम्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपन ऑलरेडी देख लिया कि फाउंडेशन लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे पहले 8 पेपर हुआ करते थे, अब 6 हो गए। ठीक है, पर ग्रुप 3 3 पेपर हो गए, सेम एज फाइनल में भी ऐसा हो गया। और ऐसे अभी एक करेगी कि आगे चल के कि एक 1 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 अटेम्प्ट होते थे, लेकिन अब से 3 अटेम्प्ट करा जा सके। ठीक है, इसकी कोशिश करेगी। फिर इसके बाद अदर एग्जामिनेशन में, हाँ ये देखिए ये थोड़ा आपका आपके लिए काम का है कि इंटरमीडिएट लेवल पे एंड फाइनल लेवल पे क्या है कि अभी क्या होता था बेसिकली कि सिलेक्टिव पेपर्स जो कि थ्योरी सब्जेक्ट होते थे उसमें 30% एमसीक्यूज रहते थे और 70% डिस्क्रिप्टिव रहता था। ठीक है, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब बोथ एट फाइनल लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल सारे एग्जाम्स में, सिर्फ थ्योरी वालों में नहीं, सारे एग्जाम्स में क्या होगा, 30% एमसीक्यूज रहेंगे प्लस विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25%। ठीक है, 0.25। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बोथ, और ये एप्लीकेबल रहेगा बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों के लिए। ठीक है, और फाउंडेशन के केस में भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25% की। फिर नेक्स्ट चेंज देखिए यहाँ पे क्या है, एक फाउंडेशन पे यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो पहले 40% होता था ईच पेपर में एंड 50% होता था एग्रीगेट में, लेकिन अब वो फाउंडेशन लेवल पे क्या कर दिया प्रपोज कि 50% आपको चाहिए रहेगा ईच पेपर में पास होने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने ऊपर देखा था जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है ऐसे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, उसमें 50% आपको चाहिए रहेगा पास होने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अदर एग्जामिनेशन एस्पेक्ट्स में यहाँ पे क्या बताया है कि हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट जो आ गया है एग्जामिशन के लिए, कि अभी पहले क्या होता था कि जो भी एग्जामिशन बेसिकली इंटर एंड फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, अगर आपको 60% से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में मिले हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको 3 अटेम्प्ट तक आके उस पेपर को देने की जरूरत नहीं रहती थी। तो अब क्या प्रपोज करा है, अभी भी सेम आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 3 अटेम्प्ट तक आपको वो पेपर नहीं देना है, मीन्स वो पेपर क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा, क्योंकि आपने उसमें
60% से ज़्यादा स्कोर करा है, ठीक है। लेकिन अब आपको एक और बेनिफिट ये दिया है कि आपके 3 अटेम्प्ट तो हो गए, लेकिन अगर आपका उसके बाद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं होता है, वो ग्रुप आपका क्लियर नहीं होता है, तो पहले क्या हुआ करता था, एग्जामिशन लैप्स हो जाती थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, एग्जामिशन लैप्स नहीं होगी, मीन्स वो पेपर आपको वापस से नहीं देना है। पर इसके अलावा पहले क्या हुआ करता था, इंटर एंड फाइनल लेवल पे आपको 40% चाहिए रहते थे हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, एंड ओवरऑल कितना होता था, एग्रीगेट 50%। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 3 अटेम्प्ट हो गए लेकिन क्या है, आपका ग्रुप नहीं निकला है, तो आपको वो एक पेपर जो आपका एग्जाम था वो तो आप ठीक है आप मत दो, ठीक है, वो आपका हमेशा के लिए एग्जाम हो गया, लेकिन आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपको उसमें 50% स्कोर करने पड़ेंगे, ना कि 40%, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप 3 अटेम्प्ट के बाद भी अपनी एग्जामिशन को रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में 50% स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि अगर आप चाहें तो आप एग्जामिशन को क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। फिर अदर एस्पेक्ट्स में देखिए क्या क्या और क्या क्या चेंजेस करे हैं जो कि आपने काम के हैं। तो हाँ, दूसरा चेंज ये है कि आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स, ठीक है, अभी क्या हुआ करता था कि अगर आपने इंटर में एक ग्रुप पास कर लिया है तो भी आप कहते थे आर्टिकलशिप के लिए जा कर सकते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी आपको दोनों ग्रुप पास करना पड़ेगा। वैसे दोनों नजरिए से देखा जा सकता है, कोई कह सकता है कि अच्छा है, कोई कह सकता है खराब है, लेकिन देखा जाए तो आर्टिकलशिप पीरियड कम करा है, तो अगर उसको इफेक्टिव बनाना है तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है वो लीव कम लेंगे, है ना, और थोड़ी वो इफेक्टिव बन सकती है। हो सकता है कि इसमें कोई और भी नजरिया हो सोचने का, ठीक है। ड्यूरेशन आर्टिकलशिप का 2 ईयर हो चुका है, लीव्स 12 पर ईयर मीन्स 24 हो गई है, और पहले जो कि 3 ईयर्स हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप अब अपन को फाइनल का एग्जाम देने के लिए पहले 2 ईयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद 6 मंथ में अपनी प्रिपरेशन करके फिर अपन फाइनल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी सेम चेंजेस, पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हुआ करती थी उसे अपन लास्ट के 9 to 18 मंथ्स में कर सकते थे, लेकिन अब वो ना लास्ट ईयर में कर सकते हैं। अब जैसे 2 ईयर्स की है तो मीन्स लास्ट 9 to 12 मंथ्स हो गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर का केस है, बाकी स्टेपेंड जो चेंज था उसमें ये चेंज करा है कि 100% इंक्रीज कर दिया गया है स्टेपेंड के अमाउंट में, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट ये नया कॉन्सेप्ट एक आया है कि क्या बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के अगर कोई पर्सन है जो कि इंटर का एग्जाम देके सारे उसके एग्जाम्स उसने क्लियर कर लिए हैं, लेकिन वो फाइनल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो चाहे तो ड्रॉप कर सकता है, और उसको फिर आईसीआई क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट देगी जिसका नाम रहेगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। इसकी कंडीशन ये रहेगी कि उसने बोथ ग्रुप ऑफ इंटर्स कंप्लीट कर लिए हो, उसने 2 साल की उसकी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली हो, जो आपकी एमसीएस वगैरह होती है, एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग होती है, वो उसने कंप्लीट कर ली हो, प्लस जो 4 सेल्फ पेज लर्निंग मॉड्यूल्स आईसे नया कॉन्सेप्ट जो लेकर आ रहा है वो भी उसने क्लियर कर लिया हो। तो इसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाएंगे फॉर सर्टिफिकेट ऑफ बीएए, ठीक है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये भी क्या मेजर चेंज है कि अगर आप आफ्टर क्वालिफाइंग सीए फाइनल ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको एक सीए के अंडर में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे जिसमें से अपन ने देख लिया फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे एंड इंटरमीडिएट लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड ये कब एप्लीकेबल होता है, प्रपोज्ड है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं। और मेजरली अपन ने जो चेंजेस देखे, एक तो सबसे पहले लाइन से देखे, फाउंडेशन लेवल पे जो 4 सब्जेक्ट थे जिसमें से पेपर नंबर 2 एंड 4 को जो पहले 60 के होते थे उन्हें 100 का कर दिया है, ठीक है। और फिर उसमें से कुछ कंटेंट है जो इंटरमीडिएट का था, अब वो कुछ पेपर्स में फाउंडेशन के ऐड कर दिया जाएगा। फिर इंटर एंड फाइनल लेवल पे अपन ने मेजर चेंजेस क्या देखे कि जो पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे अब दोनों ही लेवल पे 6 सब्जेक्ट कर दिए, दो सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और जो ग्रुप है अब वो तीन सब्जेक्ट का एक ग्रुप हो गया है। और इसके अलावा अपन ने मेजरली और क्या चेंजेस देखे इंटर एंड फाइनल लेवल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें, कि पहले क्या हुआ करता था, इंटर एंड फाइनल लेवल पे जो थ्योरी सब्जेक्ट थे उसमें 30% के एमसीक्यू हुआ करते थे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन आगे प्रपोज स्कीम में क्या है, सारे एग्जाम प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो सब में एमसीक्यू रहेंगे 30 मार्क्स के, विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है, या फिर 25%। उसके बाद अपने आर्टिकलशिप से रिलेटेड क्या देखा, आर्टिकलशिप में एक तो खुशी की बात की स्टाइपेंड क्या है 100% से इंक्रीज हो गया है। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग का टाइम जो कि पहले 3 ईयर्स था वो 2 ईयर्स कर दिया है। और फिर आफ्टर कंप्लीटिंग एक नया एक पेज ऑनलाइन पेज मॉड्यूल आईसीआई लेकर आएगी जो कि सब्जेक्ट्स को आईसीआई ने कम करा है फाइनल लेवल पे, जैसे लॉ एंड एससीएमपी, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो उसके थ्रू ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम है उसमें करवाने की वो कोशिश करेगी, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग सीए क्वालिफाई, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी
फेलो सीए के अंडर में आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेना रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ओके।